हेलो। तो राधे राधे सभी बहन भाइयों को। सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो थोड़ा लेट हो जाता है जगने में। रात को 12-1 बजे तक वो सोता नहीं है। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं जाती हूँ बाथरूम में और उनके लिए पानी लगाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे उन्हें निकलना होता है। उसके बाद किचन में लगाती हूँ झाड़ू। सिर्फ किचन में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर करती हूँ मैं खाने की तैयारी। जब ये निकल जाते हैं तब करते हैं हम घर का सारा काम साफ़ सफाई से अच्छे से। तो किचन में लग चुकी है मेरी झाड़ू। उसके बाद मैंने लिया है दूध फ्राई पैन में। अब बनाने जा रही हूँ मैं चाय, क्योंकि चाय हमें सबसे पहले चाहिए। मेरे पतिदेव को बिस्तर में चाय मिलेगी तभी वो उठ के चलते हैं, और मुझे भी चाय पीनी होती है पहले सुबह सुबह, क्योंकि फिर मुझे सूखी उल्टी सी आती हैं बिना चाय के। देन उसके बाद फिर मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। तो पानी कर लिया है मैंने गरम। उसके बाद मैं आलू काटूंगी। आलू छील के मैंने रात में ही रख दिए, क्योंकि कभी कभी जगने में लेट होता है तो आलू और सब्जी काटने में देर हो जाती है। चाय के लिए कूट लिया है यहाँ पे अदरक, और चाय चीनी मैंने पहले डाल ही दी थी और थोड़ा कम लग रहा था तो अदरक और कूट लिया है मैंने और डाल दिया अदरक। आलू काट लिए हैं। गोभी रखी है मेरी कटी हुई रात से। टाइम मिल जाता है वैसे तैयारी कर लेती हूँ। सुबह मिल जाता है सुबह, शाम को मिल जाता है शाम को कर लेती हूँ थोड़ी बहुत तैयारी, क्योंकि सुबह इन्हें 7 बजे 7:30 बजे फिक्स निकलना होता है इसीलिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी आलू मटर की सब्जी। रोज़ सुबह गाइस बड़ी टेंशन रहती है कि खाना क्या बनाएं, सब्जी क्या बनाएं। तो फिर मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है डेली रूटीन का। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, तो ही मैं आगे ब्लॉग बनाऊँगी डेली वाला, नहीं तो नहीं। अब हमने सब्जी बनाने रख दी है। गैस पे बन रही है हमारी सब्जी। यहाँ बनाएंगे हम बथुआ का रायता। बथुआ और ये कट्टी में मठा आ गया था गांव से, मम्मी ने भेजा था। तो बथुआ मैंने रात को उबाल के और पीस के रख लिया था। इतना जल्दी जल्दी सुबह काम हो नहीं पाता है, तो बाकी का मैंने निकाल के रख दिया फ्रिज में। वो कर दिया खाली, उसको बाद में साफ़ करूँगी गर्म पानी से। यहाँ बना लिया है मैंने रायता नॉर्मल मसाले डाल के। गाइस मेरा काम बहुत शॉर्ट में होता है। मसालेदानी में नमक पहले से ही कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं उसको पहले से ही करके रखती हूँ, क्योंकि क्या पता कल और इससे भी ज़्यादा जल्दी हो। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा। रायता बन के हो गया है तैयार। ये देखिए, बताना कैसा है। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी था। मम्मी पापा को भी खिलाया, घर में सबने खाया, बड़ी वाली दीदी भैया बच्चे सबने रायता खाया। सबको बहुत पसंद आया रायता बथुआ का। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी आटा खाना बनाने के लिए। परोथन मैंने निकाल के रख दिया है। अब लगाएंगे हम गुनगुने पानी से आटा। आटा मैंने लगा लिया है। इधर मेरी चाय बन गई है, गैस कर दी है ऑफ। आटा लगाने के बाद अब सब्जी बन जाएगी, तब मैं पहले चाय पीऊँगी, उन्हें उठाऊँगी। देखिए गाइस बस थोड़ी सी देर में ही आटा लग जाता है। काम बहुत शॉर्ट में करती हूँ मैं। सुबह सुबह मैं जल्दी नहा नहीं पाती, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, वो बीमार हो जाता है जल्दी नहाने से। मेरा मन तो बहुत होता है कि मैं नहाऊँ पहले, लेकिन मैं इन्हें भेजने के बाद काम करके तब नहाती हूँ। उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। 1-1.5 साल की बात और है। फिर तो मैं सुबह जल्दी ही नहाया करूँगी। पहले भी बहुत जल्दी नहाती थी, सबसे पहले नहाती बाद में कोई काम करती थी। तो देखिए गाइस यहाँ मैंने आटा लगा लिया है। अब हाथ धो के मैं अपने पति के लिए और अपने लिए चाय लूँगी। यहाँ मैंने उनके दूध की बोतल रख दी है, इसमें कर दिया है दूध। ये दूध ले जाते हैं अपनी दुकान, वहाँ कॉफ़ी बना के
दूध की पीते हैं, चाय के झंझट में पड़ते नहीं हैं। कॉफ़ी बना लेते हैं वहाँ पे। छोटा सा गैस का चूल्हा रख लिया है। अब देखिए मैंने स्लैब को कर दिया है साफ़, बर्तन साफ़ कर दिए, आटे के हाथ धोए थे तभी। अब मेरी बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई है, बस मुझे अब इनके लिए पराठे बनाने हैं। मैंने अपने और पतिदेव के कर लिए चाय। अब मैं पीऊँगी कटोरी में चाय, क्योंकि मुझे होती है जल्दी। उन्हें दूँगी कप में, वो थोड़ी देर में चाय पीते हैं। तो यहाँ से मैं ले जा रही हूँ उनके लिए चाय। देखिए तैयारी तो पूरी हो गई है खाने की। ये लंच लगा दिया है, नहा के आ चुके हैं। हलवा बनाना है मुझे, इसीलिए मुझे ये मलाई निकालनी है। फिर मैं खोआ बनाऊंगी दूध का और इस वाले दूध का। मलाई निकालने के बाद इसमें से जो दूध निकलेगा उसमें से खोआ बनाऊंगी। पतिदेव जा चुके हैं, उनकी बाइक की चाबी खो गई थी, इसीलिए मुझसे पूछ रहे थे चाबी मिली है कि नहीं मिली है। बाबू ने कहीं डाल दी है चाबी। अब देखिए मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरे में इन्होंने रात को मूंगफली खाई थी, तो वो छिलके रखे थे, वो चढ़ा लिए। अब आसन चढ़ा के बाहर आऊँगी मैं। बाहर रख के उसके बाद अब लगाए मैं झाड़ू। तो देखिए झाड़ू जब साफ़ लग जाती है ना, तभी पोंछा साफ़ होता है। तो झाड़ू मुझे बहुत साफ़ लगानी होती है, क्योंकि मुझे किसी और के हाथ से झाड़ू पसंद ही नहीं आती है बिल्कुल। झाड़ू मैं खुद से ही करती हूँ, वैसे सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ किचन की भी झाड़ू लगा ली है दोबारा मैंने, क्योंकि थोड़ा गंदा हो जाता है खाना बनाने में। ये पॉलीथिन में नीचे गीले कूड़े के लिए रखती हूँ, एक्स्ट्रा कोई भी सामान आता है तो यहाँ रख लेती हूँ, दूसरे दिन फेंक जाती हैं सामान रख के। तो देखिए कमरा और किचन में लग गई है मेरी झाड़ू। अब आ गई हूँ मैं गैलरी में, बालकनी में लगाएंगे अब झाड़ू। पहले स्लैब वगैरह साफ़ करनी होती है, रेलिंग वगैरह। पेड़ों की बगल में से सारा कूड़ा निकालना पड़ता है, क्योंकि हम दोपहर में धूप निकलती है तो बैठते हैं। सुबह सुबह ही 6-7 बजे से सब्जी वाले आना शुरू हो जाते हैं कॉलोनी में। तो रोज़ ताज़ी सारी सब्ज़ी लेके बनाते हैं हम। ज़्यादा सब्ज़ी का स्टॉक करते नहीं हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक सब्ज़ी वाले चलते हैं। तो बालकनी में भी लगा दी मैंने झाड़ू, दूसरे कमरे में भी लगा दी थी गाइस, शॉर्ट में कर दिया। अब लगाएंगे हम पोंछा। पोंछा भी आपको हमने शॉर्ट में ही दिखाया है। किचन में लगा लिया, बालकनी में लग गया और अंदर सब में पोंछा लग गया। तो पतिदेव तो निकल ही गए, अब झाड़ू पोंछा हो गया। अब आएगा हमारा नहाने का नंबर। बाबू मेरा जग गया था, बाबू को मैंने तैयार करके, ये पूजा का कमरा है गाइज। मैं ज़्यादातर जगह खाली रखती हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती है। और देखिए मैं अब नहा के आ गई हूँ। आके थोड़ी कोल्ड क्रीम लगाई है चेहरे पे, क्योंकि अब कुछ नहीं लगा पाऊँगी तो पूरे दिन कुछ नहीं लगेगा। फिर सासू मम्मी टोकती हैं कि तुमने कुछ लगाया नहीं, कैसी लग रही है, बिंदी नहीं है चेहरे पे। तो ये इसीलिए मैंने अब लगा लिया है। अब करेंगे हम पूजा। तो गाइस गरम सूट पहनती हूँ तो 2-3 दिन एक सूट को पहन लेती हूँ, लेकिन पूजा करने के लिए मैं धुले हुए कपड़े पहनती हूँ। नहाने से पहले, नहाने के बाद नहाने से पहले ही कपड़े बदल लेती हूँ अपने गरम। फिर उसके बाद दूसरी गाउन पहन लेती हूँ पूजा में धुली हुई। अब हम करेंगे पूजा। भगवान जी का लोटा साफ़ कर लिया। महादेव को नहलाती हूँ। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देती हूँ, फिर तुलसी मैया को देती हूँ। उसके बाद उनके रोली, हल्दी, चावल और मीठे से भोग लगाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। कटोरी में कच्चा दूध ले लिया है भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पूजा करके अब हम जाएंगे भगवान जी के पास पूजा करने। तुलसी जी की हो गई है पूजा, महादेव की भी हमने पूजा कर ली है। अब आ गए हम भगवान जी के सामने। गाइस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है अभी भगवान जी, क्योंकि नीचे मेरा पूरा मंदिर है, वहाँ पूजा होती है बड़ी। यहाँ मैं बस दिया ही जला पाती हूँ, मैं बेटू से कुछ कर नहीं पाती हूँ अभी। जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है मुझे, क्योंकि बाबू को देखना होता है। यहाँ मैंने भगवान जी का दिया जला दिया है, भोग लगाऊंगी दूध का। उसके बाद मैं पढ़ूंगी भागवत, जिसे पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और आपको भी सलाह दूंगी कि आप भी भागवत को ज़रूर पढ़ें।
इसे पढ़ के मन में बहुत शांति मिलती है। बस ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, थोड़ी सी भागवत मैं पढ़ लेती हूँ, जिससे कि रोज के दिन में भगवान के चरणों में थोड़ी